मैंने वो पूरा भाषण देखा 2.5 मिनट का। उन्होंने मोदी जी का नाम लिया, 2013 की रैली का किया, और लास्ट में जाके उन्होंने समर्थन कर दिया वन रैंक ऑन पेंशन का। उन्होंने कहा कि वन रैंक ऑन पेंशन दी, एरियर नहीं मिला। तो मेरा सवाल ये है, ये जंतर मंतर उनकी विधानसभा क्षेत्र में है या उनकी विधानसभा क्षेत्र यहाँ से 1-2 किलोमीटर के बाद में शुरू हो जाती है? अभी विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है, उनके घर के सामने है, उनको ये भी नहीं मालूम कि ये 20 फरवरी से चल रहा है, वो 10 फरवरी का बोल रहे हैं। हमारे पास में पहले कुछ बंदों के फोन आए थे जो वे 20 फरवरी की वो आना चाहते हैं, तो हमने बोला था उनका स्वागत है, वो जंतर मंतर पे आए, पर इस्तीफा दे के आए अपने भाइयों में मिले, क्योंकि उनके साथ में राजनीतिक लगती है, और राजनीतिक लगेगी तो उस समय उनको वीरेंद्र जी की कॉल आई थी आपके पास? नहीं, और किसी बंदे के आए, और बंदे आए थे जो नहीं उनकी सोसाइटी के बंदों की कि वो भी आना चाहते हैं। तो हमने बड़ी आदर से कहा था कि नहीं, वो अगर इस्तीफा दे के यहाँ आए तो हम उनका स्वागत करेंगे और इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा कि वो अपने सैनिक समाज के साथ में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वैसे भी टर्नआउट कितना रह रहा होगा, 1-1.5 साल का रह रहा होगा। अगर वो यहाँ आते हैं उस समय वो आम आदमी पार्टी के विधायक होंगे, वो पूर्व वायु सैनिक नहीं होंगे, ये सबको मालूम। इस्तीफा दे के आते हैं तो पूर्व वायु सैनिक होंगे और सैनिक वायु में करेगा। दूसरी बात उन्होंने बोला कि एरियर जल्दी डालना चाहिए। पहला सवाल मेरा ये है, चलो सरकार ने एरियर डाल दिया एक किस्त में, सैनिक विधवा को क्या मिलेगा? प्रेमेचर कहाँ जाएंगे? जो डिसेबल सोल्जर हैं 10-11 साल में वो कहाँ जाएंगे? और जेसीओज रैंक को क्या मिलेगा एरियर डालने से? एरियर डालने से जो जेसीओज रैंक है जो माइनस में है 5000 दिखा रखी है कि 5000 ये ज़्यादा ले रही है, तो उनको क्या मिलेगा? ये पहला सवाल तो आप उनसे पूछना कि आपने ये किस तरह से रखी। वो सीधे तौर पे ये कहते हैं कि वन रैंक ऑन पेंशन दी, इसका मतलब वो 666 सर्कुलर का सीधा समर्थन कर रहे, विसंगतियों पे बात नहीं कर रहे कि इसमें क्या विसंगति हुई। वो ये भी नहीं कह रहे कि जो वन रैंक ऑन पेंशन है वो कम उम्र में जो रिटायरमेंट होने वाले सैनिक हैं उनके लिए, जबकि सरकार ने ये 60 साल वालों को दिया। ये भी गलत है, उन्होंने कहा ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं कहा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, मैं इसको ये कह सकता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है और लोकतंत्र के मंदिर में बोली गई, जो मंदिर में बोलती बिल्कुल झूठ है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से प्रार्थना करता हूँ कि उसको दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश के पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट में गए, भाई मैं तो गया नहीं, और ना ही 28 लाख पूर्व सैनिक गए, व्यक्ति विशेष गए, और व्यक्ति विशेषों में भी भाई एक जनरल साहब गए, और वो जनरल साहब ने वो केस लड़ा, जबकि उसमें जवानों की कोई मांग ही नहीं थी। वो क्या था, इस वन रैंक ऑन पेंशन को लीगल करवाना। क्योंकि जब हम कोश्यारी कमेटी के अंदर घुसते हैं तो कोश्यारी कमेटी क्या कहती है कि पैरामिलिट्री को इसलिए वन रैंक ऑन पेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि वे 60 साल तक नौकरी करते हैं, और जो सेना के तीनों सेनाओं के जवान हैं जो 15 साल से लेके जो 35 साल की उम्र से लेके और 45 साल तक रिटायरमेंट हो जाती है कम उम्र में, वन रैंक ऑन पेंशन उनके लिए है, क्योंकि उस समय वो कम उम्र में रिटायरमेंट होते हैं और उनकी जीवन के लिए दूसरा रोजगार भी संभावित नहीं है कि इतनी जल्दी रोजगार मिल जाए। तो उनके जीवन यापन करने के लिए ये वन रैंक ऑन पेंशन उनको दी जाए। और 73 से पहले भी जाते हैं तब भी वन रैंक ऑन पेंशन उन्हीं के लिए थी, जवानों के लिए थी। तो ये एक तरह से केस को लीगल करवाया गया, क्योंकि इसलिए करवाया गया लीगल कि आने वाले समय में बहुत सारे पढ़े लिखे सैनिक आ रहे हैं। अब सैनिक समाज में देखोगे तो बहुत अभी टॉप के वकील हमारे सैनिक समाज के, पूर्व सैनिक, पूर्व सेना के सैनिक, वायु सैनिक, नेवी के वायु सैनिक, सीनियर एडुकेट, तो उनको मालूम था कि आने वाला समय में इसको चैलेंज किया जाएगा कोश्यारी कमेटी कि जवानों का जो बढ़ती थी वन रैंक ऑन पेंशन तो मिली ही नहीं। तो आपका कहने का मतलब है उन्होंने जो वीरेंद्र जी उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई लेकिन उस पर राजनीति कर रहे हैं। वो सीधी दिख रही है सर, वो सीधी दिख रही है। वो किसके लिए समर्थन, वो किसके लिए किस मुफ्त राशि मांग रही है, वो तो सीधी बात है। भाई एक वर्ग को 5.5 लाख मिल रहा है, एक वर्ग को 5.5 लाख का एरियर मिल रहा है, हजारों में उनकी पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है। जेसी रैंक को क्या मिल रहा है, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। सिपाही से लेकर हौलदार तक क्या 2300 रुपये की बढ़ोतरी है। वीर नारियों की क्या है, कुछ नहीं। डिसेबल सोल्जरों के लिए क्या, कुछ नहीं।
प्रीमेच्योर कहाँ गई? कुछ नहीं। मिलिट्री सर्विस पे कहाँ गई? कुछ नहीं। विधवा पेंशन कहाँ है? कुछ नहीं। डिसेबिलिटी पेंशन है? कुछ नहीं। ये 2.5 मिनट के भाषण मैंने भी सुना है सर, वैसा नहीं। मैंने 2.5 मिनट के भाषण में मैंने तो उसका पूरी में से ये लाइन ही नहीं पता लगा कि कहना क्या चाह रहे, मेरे को तो समझ में नहीं पूरी। जबकि उनका भाषण स्पष्ट होना था कि केंद्र सरकार ने 40 सालों की मांग पूरी करी, पर अधिकारी रैंक के लिए करी। अधिकारी रैंक को जबरदस्त इन्होंने फायदा दिया। 2006 से लेकर 2023 तक देखते हैं तो 50,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई, बीच में सर्कुलर निकाल। अभी 3 दिन पहले एक आपके जहां पर आप आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसी के बगल में एक दो मुख्यमंत्री का एक भव्य कार्यक्रम होता है, भव्य प्रोग्राम होता है। उसमें थे एक तो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, जहां पर उसे दोनों आंदोलन आसपास चल रहे थे, बगल में चल रहे थे। लेकिन दो मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, बड़े स्तर पर बात रखी, लेकिन वहीं सैनिक, पता है कि सैनिकों का आंदोलन बगल में चल रहा है, तो आपकी बात उन्होंने कहीं से कहीं तक भी कुछ जिक्र तक नहीं किया। नहीं, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है सर, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पंजाब के, देश के नहीं है, देश के तो माननीय प्रधानमंत्री है। हाँ, पंजाब के और दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे तो दूसरे मुख्यमंत्री हैं सर। देखो वो ये मेरे ख्याल में 23 भगत सिंह के दिवस पे थे। हाँ 23 मार्च। हाँ, देखो पता क्या, हमने पहले बोला ना सर, राजनीतिक हमको सो दूर रही, राजनीति को नहीं आने देंगे। उस दिन हमने धरना 2 घंटे पहले हमने यहाँ से खत्म कर दिया। हो सकता है कि साथ में धरना चल रहा है पूर्व सैनिकों का, और जिसका 35वां 36वां दिन हो गया, पे कोई मुख्यमंत्री आके खड़ा हो जाए, कोई कान में कह दे मुख्यमंत्री के, जी देखो ये धरना चल रहा है, तो इसमें पंजाब के सैनिक भी बैठे हैं, दिल्ली के सैनिक बैठे हैं, और वो उतर के उस धरने में आ जाएं और भाषण देना लग जाए, तो हम कब तक उसकी सफाई देखते रहेंगे? क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। हम माइक भी, अगर उन्होंने माइक भी पकड़ लिया तो हमारे को धक्के मार देती जनता, और सिक्योरिटी गार्ड वाले भी बहुत थे, वो तो अपना भाषण दे के चले जाते, अपना भाषण दे के, वो उसको संभालना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती कि कौन आया, कैसे आया। तो हमने 2 घंटे पहले ही अपना आंदोलन उस दिन 2:15 बजे ख़त्म कर दिया कि हम, इससे अच्छा ये है कि वो बोलते ना, आड़ से बाढ़ ठीक रहती है। आप ये बताइए, उन्होंने जिस तरीके से आप सूचना तो होगी, खैर आंदोलन उनका आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, मुख्यमंत्री ने आपकी जिक्र तक ही नहीं किया अपने भाषण में, वो सही क्या है गलत किया? नहीं, हमने क्यों करवाना सर? अरे सर, तमाम राज्यों से, तमाम राज्यों से हमने क्यों करवाना सर? हम सैनिक हैं, हम बॉर्डर पे जब गोले चलते हैं, जब वो बोलते हैं कि वहाँ के नेता आके वहाँ पे छाती लगा लो, अरे नहीं सर, मैं अभी कह, यहाँ तो बात हक और अधिकार, नहीं सर, पीली पैंट हो जाती है सर, जब गोलियां की आवाज सुनते हैं ना, जब सब घर में छुप जाते हैं, तब कोई बोलता है कोई सैनिक? नहीं, वहाँ सैनिक ही खड़ा होता है, और वहाँ उद्घोष के नारे लगते हैं, और ये कहते हैं कि मैं अपनी छाती लगाऊंगा, मैं अपनी छाती लगाऊंगा। अरे नेता तो सर हमारे साथों के ऊपर यहाँ वो करते हैं, राजनीति करते हैं, 10 मिनट के लिए कंधा दे देंगे और शहीद को बोलेंगे, शहीद तेरा नाम रहेगा चांद सितारों में, जब तक चांद सितारा रहेगा शहीद का नाम रहेगा चांद सितारा, और जैसे ही अग्नि में हमारा शहीद का पार्थिव शरीर गया, अपने ये तो क्वेश्चन उठता है, जब आप ऑन ड्यूटी रहते हैं तो आपको आदेश हो जाता है आप वहां जाइए, फलानी सीमा पर जाइए, उस सीमा पर जाइए, लेकिन जब सैनिकों के हक और अधिकारों की बात आती है तो कोई भी पार्टी आपकी बात नहीं करता है। ये 75 सालों की जो कंक्रीट से जो दीवार बनाई हुई है ना, कि जवान रैंक को एक दीवार से प्रेम रखा गया, हर एक दीवार बना दी, और उस दीवार पे रिटायर्ड बैठ गए, वो बस वो रिटायर्ड ही दिख रहे हैं आज तक 75 सालों की राजनीति। और हम अब उस दीवार पे चढ़ने की कोशिश करें, हमने बहुत सारा तो उस दीवार की पपड़ी सपड़ी बहुत सारे वो निकाल दिए, अब इस दीवार में सिर्फ सरिये दिख रहे हैं, तो ये देखते हैं ये दीवार कब तक सरकार रोके बैठती है। तो ऐसा नहीं है, हमारा राजनीति इससे नहीं है। आंदोलन में बताया ना सर, ये बहुत अलग आंदोलन है। 3 अप्रैल की पूर्व सैनिकों की तरफ से कॉल की गई है कि किस तरीके का कार्यक्रम है? 3 तारीख का सर पूरे देश में, आप बहुत सारे सैनिक भाई बोल रहे थे जंतर मंतर का आंदोलन है, संख्या बल दिखाओ। 3 अप्रैल की जो कॉल है सर, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जैसलमेर से लेके मणिपुर तक, इसके अंदर जो सैनिक है ना, जहाँ जहाँ सैनिक सोसाइटियाँ हैं, संस्थाएं, उन्होंने कमर कस रखी और उन्होंने ये आंदोलन अपना आंदोलन बना लिया। आपने पहले बोला ना कपिल भाई आप इसमें नहीं, कपिल भाई कुछ नहीं है इसमें, कोई लेना देना नहीं कपिल। मैंने क्या कहा कि ये आंदोलन में जब तक हम चलेंगे, जब तक हर सैनिक इस आंदोलन को अपना आंदोलन नहीं बना, और जब तक हमारी जीत निश्चित नहीं हो, अगर एक के कंधों पर चले जाएगा तो हार जाएगा, है ना।
झाड़ू बनती है जब सारी चीज़ों की सफाई कर देती है। तो आज आपको खुशी होगी आपके चैनल पे बताने के लिए कि पूरे देश की जितनी जत्थेबंदियाँ वो खुद जो सैनिक जो प्रधान है जत्थेबंदियों के, खुद कमर कस के आगे आ रहे हैं। इस आंदोलन को अपने कंधों पे ले लिया। 3 तारीख और को क्या करेगा? वही हर जिले के अंदर तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में माननीय कलेक्टर को मांग पत्र देंगे, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के नाम। तो इस संख्या बल का आप हिसाब लगा लोगे 745 डिस्ट्रिक्टों में ये होगा। हाँ, जिला ज्ञापन है एक कोल के ऊपर, और सारे दिन रात एक कर रखा है। मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से सारे संस्थाओं के जो हमारे प्रधान है, वो मेरे भी प्रधान है, जितने पूरे देश के प्रधान है जत्थेबंदियों के, मेरे प्रधानों को मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और 3 अप्रैल तक सो मत जाना। 3 अप्रैल को अपनी जायज मांगों के लिए आपका संघर्ष रंग लेके आएगा। तो सर मैं इनको, लेकिन एक तरफ आप जिला व्यापी ज्ञापन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वहीं एक पोल हो रही है कि 3 अप्रैल की दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन करेंगे सैनिक। नहीं, अभी कोई 3 अप्रैल की कोई रामलीला ग्राउंड की नहीं है, एक ही है पूरे देश के अंदर। हाँ। मांग पत्र देने का। हाँ, ये कुछ गुमराह करने के लिए कर देते हैं जवानों को, नीचे मैसेज भेज देते हैं। 2 दिन पहले आपके आंदोलन में किसी से बात हो रही थी, जो पूर्व सैनिक है, उन्होंने हमें बताया। पता क्या है सर, हाँ। बहुत सारे आप पे जिनको कुछ नहीं पता हो, आप भी तो ऐसी बाइट ले लेते हो ना, जिनको नहीं पता हो तो मौजूद व्यक्तियों से लिया करो जिनको पूरा ज्ञान हो। अभी कोई पता नहीं किसी, वो तो आपके आंदोलन में शामिल थे ना, धरने पर बैठे। की कुछ भी नहीं थी। नहीं, 3 अप्रैल की वो कॉल पूरे देश में है जिला वाइज, वो उसको रामलीला ग्राउंड में कह गए होंगे बेचारे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें भी मतलब क्या नाम है, जिला व्यापी ज्ञापन है। हाँ, जिला वाइज हो गया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं एक जो ये सैनिक धरने पर बैठे हुए राजनीति आने भविष्य में राजनीति करने लग जाएंगे, पार्टी बना के? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सैनिकों के पास में है क्या, एक 18,000 रुपये पेंशन ले रहे। अरे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हम खेती करते हैं, भैंस पालते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र में है वो बेचारे 6 महीने तो वहाँ बारिश आई रहती है, बर्फ़ पड़ जाती है। अरे कहीं नहीं, सारे पहले ही थक जाते हैं सेना में रहते। कोई 15 साल करके आता है, कोई 28 साल करके आता है। छोटे बच्चे होते हैं सर। वो अरे नहीं, मतलब राजनीति से कोसों दूर है। वो एक नंबर की ज़िंदगी है। जो जहाँ गाँव में सेट हो गया, कभी मैं लेके चलूँगा हिमाचल उत्तराखंड में, वो अपने गाँव से इतना प्रेम प्यार करते हैं कि वो शहरों में नहीं आते। एक सवाल उठता है, कपिल फौजी यानी कि आप नेता बनने की चाहत में, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं सर, एक चीज़ बताओ, पहली बात तो मेरी कुछ साथ नहीं, मैं वैसे ही संतुष्ट हूँ जो अपने 2 रुपये लगा सकता हूँ। मैं बिल्कुल एक मतलब अलग तरह का। एक चीज़ बताइए, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, दिल पर हाथ रखकर। कहीं से आपको मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी हो, अगर आपको ऑफर करती है तो आप राजनीति में जाना चाहेंगे? नहीं सर, कोई ऐसे बहुत ऑफर है मेरे पास आंदोलन के बाद या भविष्य में? अरे नहीं सर, देखो ये तो समय निर्धारित करता है, भगवान कहाँ ले जाएगा, मेरी मृत्यु की तरफ लेके जाएगा कहाँ। मैं 800 किलोमीटर घूमता हूँ, मेरे को क्या मालूम मेरी राजस्थान के बॉर्डर पे मृत्यु होगी या पंजाब में होगी या हिमाचल में होगी। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब भी मेरी मृत्यु आए तो भाई मुझों पे ताव हो और मुस्कुराता हुआ चला जाऊँ, और जो सैनिक हैं उनके दिल में एक छवि छोड़ जाऊँ कि हाँ, कोई उनका भाई था, उस भाई पे विश्वास करा और वो भाई इस आंदोलन को लेके चला, उस आंदोलन में एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई, पर मैं किसी की पीठ में छुरा नहीं भगवान की चाहत होगी तो राजनीति में आएंगे कपिल? मैंने बोल दिया ना कि मेरी एक ही चाहत है, जब भी मृत्यु आए तो मुझों पे ताव और हंसते हुए जाना चाहिए, कि चाहे वो किसी भी स्टेट में आए। एक सवाल लेते हैं, लगातार आप कितने दिन हो गए, महीने भर से ज़्यादा हो गए आपके आंदोलन के चलते हुए, तो जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो आपकी आवाज़ क्यों बुलंद नहीं कर रहा है, क्यों नहीं? देखो, नेशनल मीडिया को तो टैर फूकते दिखने चाहिए, तोड़ फोड़ चाहिए, उनको तो मिर्च मसाला चाहिए। यहाँ मिर्च मसाला कौन देगा उनको? यहाँ तो हम मीडिया की रेल बनाने पे लगे। मत आने दो सर, हमने क्या दिक्कत, जब आप जैसे भाई हैं, ऐसा कोई हमने अभी को क्या जरूरत हमने नेशनल मीडिया की। मान लो नेशनल मीडिया को देख भी कौन रहा है? टीवी को आप कितनी बार देखते हो घर पे जाके, कितने बार देखते हो? जब सब उसका फर्ज आना चाहिए ना, काम है लोकतंत्र का, भाई देखो, BBC न्यूज है, फ्रंट लाइन है, 1-2 मैगजीन हो, ये बहुत बड़ी मैगजीन है। ये नेशनल मीडिया है, इनकी तो इतने चैनल है, कोई आदमी देखता हो या ना देखता हो, कि एक चैनल को देख लेगा दूसरे को नहीं देखता। सर जो BBC है और जो फ्रंट लाइन है और 2-3 मैगजीन और है, वो मैगजीन तो आम आदमी खरीदते हैं, सारे तो नेता खरीदते हैं, इतने बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री तक वो मैगजीन जाते हैं।
उद्योगपति हैं बड़े बड़े, उनके पास में जाती है, उनके पास में चलेगी ना वो। लाइट सवाल लेते हैं, आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, 2024 में मोदी सरकार को वोट के चोट कर पाएगा सैनिक? नहीं सर, देखो हमारे को पूरा विश्वास है कि मेरे ख्याल में जल्दी ये कर लेंगे। अभी तो देखो 38 दिन हुए हैं, तो 2-4 महीने के अंदर अंदर कर लेंगे। एक आप समझ गए हो कि 2-4 महीने तक भी हम यहाँ बैठे रहेंगे। पर मेरे हिसाब से सरकार पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, आप जैसे भाई पॉजिटिव है सरकार के पास, क्योंकि पहली बात तो हम पैसे की मांग ही नहीं करते। सरकार इसे राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बना लेगी? हाँ, राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं जो आंदोलनकारी है। हमें नहीं बनने दे रहे इसको राजनीतिक मुद्दा। आप क्या चाहते हो? हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे को पॉजिटिव है सरकार। सरकार ये देख रही है, देखो और आगे चलो। हम पैसे की मांग नहीं कर रहे। हम तो संविधान के अंतर्गत जो भेदभाव गया, हम तो उसको कह रहे हैं कि ये समाप्त हो जाना चाहिए। हमारी कोई डिमांड ही नहीं। इतना तो आपका शोषण हो रहा है और आप जाते हो। एक उदाहरण है, आपके पड़ोसी ने आपके मकान पे कब्जा कर दिया, आपकी जेब से पैसा निकाल के भाग गया। आप क्या करने जा रहे हो पुलिस के पास? जी देखो मेरे मकान पर कब्जा कर लिया और जो मेरे पैसे निकाल के भाग गया। तो सैनिक भी तो यही कह रहे हैं कि हमारी जो सुविधाएं थी उन पे कब्जा कर लिया, और जो हमारा पे पेंशन था, जो हमारी वन रैंक पेंशन थी, हमारी मिलिट्री सर्विस पे थी, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन थी, जी वो लेके भाग गए। जी हमारे को दिला। आज हम तो ये कह रहे हैं। केंद्र सरकार मोदी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना हाथ जोड़ के मैं केंद्रीय सरकार से एक ही आया, ये आपके ही जवाब है, और ये एक सपना लेके आए हैं कि भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने, और वो उसके लिए जो भेदभाव हैं वो दूर किए जाए। जो भी जो रूढ़वादी प्रथाएं हैं, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, वो दूर की जाए, और सैनिकों को, पूरे सैनिकों को आत्म सम्मान के साथ में जीने का अधिकार दिया जाए। ये आर्टिकल जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, वो हम केंद्र सरकार से ये भी नहीं कहते कि हमारे को पैसा दे दो, ट्रक भर भर के दे दो, वो दे दो, नहीं चाहिए। और भेदभाव खत्म करके भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाए। बिल्कुल होगा। जब हम सर, हम भी तो आए हुए हैं या इतने दिन से, आपके बुजुर्ग हैं, और ये जितने बुजुर्ग बैठे ना, बहुत अच्छे परिवारों से, बहुत अच्छे परिवारों से। ये पैसे के लिए नहीं आए हुए, ये सिर्फ भेदभाव की कि हमारे बच्चों के साथ में ना हो, और उनके बच्चों के साथ में ना हो, कि हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ में ना हो, और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे पे निशान ना लगाती रह जाए पूरी ज़िंदगी कि हमारे भेदभाव के लिए हमारे बुजुर्गों ने आवाज़ नहीं दी। तो सर, हमने आज एक चीज़ में हम बच गए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के निशाने पे नहीं रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को बुरा नहीं बोलेगी। इस चीज़ के लिए मैं इतना वो कहता हूँ 28 लाख पूरे सैनिकों को कि आपका हाथ ऊपर हो गया कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको टारगेट नहीं करेगी, आप पे सवालों की बौछार नहीं करेगी। तो इससे बड़ी मैं कोई जीत नहीं मान सकता। देखिए, ये थे हमारे साथ कपिल फौजी, जिनका साफ कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं मानते, तो ये आंदोलन लगातार यूं जारी रहेगा। और कुछ हमने तीखे सवाल किए इनसे, कुछ का इन्होंने खंडन किया, तो कुछ का जवाब दिया। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।